ये दोनों एक दूसरे को किस कैसे जीत का अगला एपिसोड। युद्ध की चिंगारी अब भड़क चुकी थी। एक तरफ कुरीति के पास गोदावरी के महामंत्री रानी रूपरेखा और प्रचंड की गद्दारी की सूचना लेकर पहुंच चुके थे, तो दूसरी तरफ प्रचंड महारानी रूपरेखा के पास महाराज विश्वजीत के वहां पहुंचने की खुशखबरी लेके पहुंच चुके थे। लेकिन एक बात जो दोनों तरफ ही एक समान थी, और वो युद्ध की चिंगारी एक भयानक आग का रूप लेने के लिए तैयार थी। यह युद्ध कहने को दो लोगों के बीच था, लेकिन इसका अंजाम सैकड़ों लोगों और बहुत से राज्यों को भुगतना था। बस सभी की उम्मीद राजा विश्वजीत पर टिकी हुई थी। देखना यह था कि वो अब इस उम्मीद पर किस प्रकार खरे उतरेंगे। और उधर महिंद्राव राज्य में अनीति सैनिक को आदेश देता है, हम उनके समाचार को जानने के इच्छुक हैं, महामंत्री को अंदर भेज दो। उसके ऐसा कहते ही कुरीति उत्तेजित नजरों के साथ अनीति की तरफ देखता है, लेकिन अनीति कुरीति के हाथ पे हाथ रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा करता है। वहीं वो सैनिक जो आज्ञा प्रभु, ऐसा कहते हुए उन दोनों के सामने से चला जाता है। सैनिक तेज कदम के साथ गोदावरी के महामंत्री को बुलाने चला जाता है। सैनिक राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद, महामंत्री जी, महाराज कुरीति आपसे मिलने के लिए तैयार है, आप उनसे मिलने जा सकते हैं। हमें मालूम था कि वो हमें मना ही नहीं कर सकते थे। तुम बेकार के प्रपंच लगा के बैठे थे। अब देखना हमारी बात सुनकर वो किस तरह से अपने सिंहासन पर से भी खड़े हो जाएंगे। वैसे महाराज है कहां पर अभी, राज्यसभा में या अपने कक्ष में? महामंत्री जी, वो महाराज अपने कक्ष में ही है। ठीक है सैनिक, हमारा मार्गदर्शन करो जरा। जी वो वहां आगे से दाहिनी और चल के 100 कदम के बाद फिर वापस से बाएं जाकर उत्तर की तरफ से ठीक सामने वाला सबसे बड़ा कक्ष। ऐसा कहते हुए सैनिक महामंत्री कुरीति को कक्ष बता देता है। हमें समझ नहीं आया सैनिक, महामंत्री थोड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं। ठीक है श्रीमान, मैं आपके साथ 2 सैनिक भेज देता हूं। ये अच्छा रहेगा। ऐसा कहते हुए बेहद तेज कदमों के साथ और पूरे अभिमान के साथ कुरीति के कक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। महामंत्री राजमहल के भीतर से होते हुए अंदर जाने लगते हैं। 2 सैनिक भी उनके साथ साथ ही थे। वो कुरीति के कक्ष की ओर जाने लगते हैं। कुछ समय पश्चात वो कुरीति के कक्ष के समीप भी पहुंच जाते हैं। गोदावरी के महामंत्री कुरीति के कक्ष में प्रवेश करते हैं। महाराज कुरीति की जय हो। महामंत्री के मुंह के शब्द अभी पूरे हो भी नहीं पाए थे कि तभी उनकी नजर अनीति पर पड़ती है। अनीति और कुरीति को साथ देखकर उनके शब्द जहां के तहां थम जाते हैं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर तक वो दोनों को हैरानी के साथ देखते ही रहते हैं। तभी कुरीति कहता है, क्या देख रहे हैं महामंत्री जी? यही है मेरे भाई और मेरा दूसरा भाग अनीति। आप दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो आपके बीच आईना रखा हो, बस वस्त्रों का फर्क है। हम जानते हैं। खैर वो सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिर आज अचानक यूं और हालत क्या बना रखी है तुमने अपनी? कौन सा संकट आने वाला है हम पर? हाँ महामंत्री, तुम किस संकट की बात कर रहे थे? महामंत्री खुद को संभालते हुए कहते हैं, जी हाँ महाराज, ये केवल संकट नहीं बल्कि बड़े षड्यंत्र का आगाज है महाराज। वो आपके मंत्री प्रचंड ने गोदावरी के साथ मिलकर महिंद्राव के विरुद्ध विद्रोह किया है। ये कैसे हो सकता है महामंत्री? प्रचंड हमारा विश्वास पात्र है। छोटी मोटी ऊटपटांग हरकत वो अवश्य करता है, परंतु हम ये नहीं मान सकते कि वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने की हिम्मत कर पाएगा। महामंत्री जरा होश में बात करें। यदि आपकी बात असत्य निकली तो आपको महाराज को गुमराह करने के जुर्म में मृत्यु दंड भी मिल सकता है। जी हाँ महाराज, हम अच्छे से जानते हैं आपके क्रोध के बारे में, परंतु चाहते हैं ये मृत्यु दंड हमारे लिए नहीं बल्कि उस पाखंडी और षड्यंत्रकारी प्रचंड को मिले। और हम आपसे सत्य कह रहे हैं महाराज, आप हमारा यकीन करें। क्या तुम्हारे पास महामंत्री कोई सबूत, कोई गवाह है जिसको देख या सुनकर हम तुम्हारी बात पर यकीन मान ले महामंत्री? परंतु अनीति मेरे भाई, प्रचंड ऐसा कैसे कर सकता है?
कुछ समय पहले ही तो उसने अपनी वफादारी दिखाते हुए गद्दार सेना नायक को मारा था, और वो हमारे राज्य के लिए बहुत सारे हाथी की सेना को लाने के मार्ग में है। जी हाँ महाराज, वही तो महाराज, वो उसका छल जाल था जिसमें उसने आपको फंसा लिया है। वो किसी हाथी की सेना को लाने के लिए मार्ग में नहीं है। वो दुष्ट प्रचंड इस समय गोदावरी के राजमहल में उस धूर्त रूपरेखा के साथ मिलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। यही सत्य है। अगर आपको हमारी बातों में किसी भी प्रकार का असत्य मिले तो आप हमारी जिह्वा कटवाकर अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच लीजिएगा। भ्राता कुरीति, हम महामंत्री की बातों को अनसुना नहीं कर सकते। इसकी पूरी संभावना है कि प्रचंड ने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया हो। वो पहले भी अपने राजा विश्वजीत के साथ विश्वासघात कर चुका है। शास्त्रों में कहा गया है, जो अपनों के साथ विश्वासघात करता है वो उस सर्प की भांति है जो मौका मिलते ही डसने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हमें इस बात की जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है भ्राता अनीति, हम अपने गुप्तचरों को इस विषय के बारे में पता लगाने का आदेश देते हैं। क्षमा करें महाराज, यदि आप हमारी माने तो वहां केवल गुप्तचर न भेजे, बल्कि वहां अपनी पूरी सेना ही भेज दे और एक ही बार में उस प्रचंड और रूपरेखा को खत्म कर दे। महामंत्री, अब तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। होश में रहो कि तुम किस बारे में और किसके बारे में बात कर रहे हो। हम तुम्हारी बात को सत्य मानकर निर्णय ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते रहोगे और हम सुनते रहेंगे। याद रखो, हम महाराज हैं और तुम एक मामूली से महामंत्री। अपनी औकात और औधा ध्यान में रखकर कुछ बोलना हमसे। क्षमा करें महाराज, परंतु हमारा वो मतलब नहीं था। सैनिक, अरे सैनिक! कुरीति के आवाहन से एक सैनिक कक्ष के भीतर आता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, महाराज की जय हो, आपने हमें बुलाया महाराज? हाँ सैनिक, तुम जाओ और जाके गुप्तचर को हमारे समक्ष प्रस्तुत होने का संदेश सुनाओ। हम उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। वो सैनिक वहां से गुप्तचर को बुलाने चला जाता है। इधर राजा विश्वजीत अपने मार्ग में अति शीघ्रता से बढ़ते चले जा रहे थे। विश्वजीत सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही वापस गोदावरी के वनों की ओर बढ़ दिए थे। सैनिक, जाओ और सेना नायक से पूछो कि अब हमें गोदावरी के जंगल तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा। जो आज्ञा महाराज। विश्वजीत के पास से घोड़ा दौड़ाता हुआ सैनिक कुछ दूर पर घोड़ा दौड़ाते सेना नायक के पास चला जाता है। महाराज, सेना नायक का अनुमान है कि पहला पहर अभी शुरू हुआ है और हमें दिन के तीसरे पहर तक का वक्त लग सकता है, यदि हमारे मार्ग में कोई अड़चन नहीं आई तो। ठीक है सैनिक, तो सभी से कहो कि अपनी रफ्तार को दुगना कर दे। हम चाहते हैं कि हम वहां दूसरे पहर के खत्म होने से पहले ही पहुंच जाए। ठीक है महाराज। ऐसा कह के वो सैनिक एक एक करके सभी सेना नायकों तक विश्वजीत का ये आदेश पहुंचा देता है। उधर मंत्री प्रचंड रानी रूपरेखा के साथ मिलकर कुरीति की ओर से होने वाले आक्रमण के रक्षण में रणनीति बना रहे थे। महारानी जी, हमें नहीं पता कि कुरीति कितनी सेना को यहाँ भेजेगा, परंतु हमें ये पता है कि हमारे पास उसकी सेना के मुकाबले में सेना बहुत कम है। इसलिए हमारे लिए युद्ध को जीतने की योजना बनाना और उम्मीद करना दोनों ही मूर्खता होगी। समय को देखते हुए हमें जरूरी ये होगा कि हम कुरीति की सेना को मार के दूसरी ओर ही रोक सके, जिससे हमें दो फायदे होंगे। दो फायदे? रानी रूपरेखा चौंक कर पूछती है। जी हाँ, दो फायदे। कैसे फायदे मंत्री जी? पहला ये महारानी जी, इससे वो हमारी सेना की स्थिति नहीं जान पाएंगे। ये आपने सही कहा। और दूसरा ये महारानी जी कि हमें समय मिल जाएगा महाराज विश्वजीत के आने तक का। ये आपने सचमुच अच्छा निर्णय लिया है मंत्री जी। हमें इस समय युद्ध जीतने से ज्यादा उन्हें रोक के रखना ही आवश्यक है, और एक बार महाराज विश्वजीत यहाँ आ जाते हैं तो हमारी शक्ति वैसे ही दुगनी हो जाएगी। एक बात और महारानी जी। जी कहिए मंत्री प्रचंड। वो ये कि जैसी महाराज विश्वजीत की योजना है, उनके यहाँ तक आने की वजह से हमारी योजना भी उनसे छुपी रहेगी, जिससे महाराज को भी ये फायदा होगा
कि जब वो अपनी योजना को सामने लाएंगे तो अचानक से सामने आने की वजह से शत्रु हैरान रह जाएगा और यही मौका होगा हमारे जीतने के लिए। ऐसा कह के प्रचंड एक बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट के साथ महारानी रूपरेखा की तरफ देखता है, जिसके जवाब में महारानी रूपरेखा भी मुस्कुरा देती है और प्रचंड तो उनकी मुस्कुराहट देख के मन ही मन ख्यालों में डूब जाते हैं। आप सच में रूप का खजाना है महारानी रूपरेखा। काश आप हमारे हृदय की हालत समझ सकती। काश इस वक्त हम आपको अपनी बाहों में लेकर कह पाते, रूपरेखा तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें हमें पसंद नहीं तो मुस्कुराती रहा करो। हम अभी कुरीति को मार कर उसका शीश तुम्हारे कदमों में रख देते हैं। बस हम यूं गए और यूं आए। मंत्री जी, मंत्री जी, अरे मंत्री जी कहाँ खो गए आप? आपके कदमों में रख देते हैं, बस हम यूं गए और यूं आए। ख्यालों से निकलते हुए भी उनके मुंह से कुछ शब्द फूट पड़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? आप कहाँ गए और क्या लाकर रख देंगे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्रचंड का हैरान चेहरा देख के महारानी रूपरेखा एक बार फिर खिलखिला के हंस देती है। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या कुरीति के आक्रमण से पहले विश्वजीत समय